अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि आज कुछ नई इतलात हैं, कुछ नई खबरें हैं कि एमक्यूएम के बानी की वापसी से मुतालिक जो है और राब्ते तेज़ करने से मुतालिक कुछ इतलात नई मौसूल हुई हैं, वो आप तक पहुंचानी है। और हमारे जो वसूख ज़रा हैं वो क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो मुल्क की सियासत रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब मुसलसल जो है वो इंटर हैं, मुसलसल जो है अपने जो जज्बात हैं, खदशात हैं या जो अपनी राय है वो उसका इजहार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब भी इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था तो उसके बाद जो बदलती हुई सूरत हाल थी तो उस पर उन्होंने न सिर्फ वीडियो खिताब किए बल्कि उन्होंने जो है वो ट्वीट्स भी किए, सारे उनके ट्वीट्स। और उसके बाद फिर जो कराची में ख़ास तौर पर हुआ, जब जिस दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर मुजाहरा था और उसके बाद नुमाइश चुरंगी पर धरना था, तो वहाँ पर हम भी मौजूद थे, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो उस पर भी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। और उसके बाद फिर सारी सूरत हाल क्या वाकई ही उनकी जो वापसी है और उसके बाद फिर जो बहाली है, राब्ते बहाल करने के हवाले से जो इतलात हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके बाद इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 6 रोज़ का उन्होंने आज एक बार फिर जो उनका जो मुतालबा था वो दोहराया। और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया है कि इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 में ही होंगे, इससे पहले कतई नहीं हो सकते। लेकिन इमरान खान साहब जो है अपना मुतालबा जो है वो दोहरा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन से के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरे बावसूख ज़रा हैं, जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से कलेक्ट किया है, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक तो पाकिस्तान के पास रकम नहीं है क्योंकि 22 अरब बल्कि 27 अरब के करीब जो है वो 2018 के इलेक्शन में लगे थे। तो इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन ने जो अखराजात बताए हैं इंतखाबात के लिए, तकरीबन 47 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात बताएं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास सिस्टम चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो इलेक्शन कराने के लिए किस तरह पैसा होगा, काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना है। लेकिन इंतखाबात होंगे, वक्त से पहले ही होंगे, लेकिन इस साल के आखिर में ही बताया जाता है कि आखिर में ही होंगे। बजट पास हो जाएगा और जो जो तरामीम करनी थी इत्तेहादी जमातों ने वो तरामीम भी हो जाएंगी और उसके बाद फिर बजट होगा। बजट के बाद ही इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा, यानी अक्टूबर और नवंबर में ही तकरीबन इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी जद्दोजहद होगी या जितनी भी अब लॉन्ग मार्च या एहतजाज देखेंगे उससे लग नहीं रहा कि किसी को कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अब हम आते हैं ख़ासतौर पर जो मेरा वीडियो का टॉपिक था, अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी और राब्ते और उसके बाद फिर उनकी बहाली के हवाले से, ख़ासतौर पर उनकी सियासत की बहाली के हवाले से। कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने बड़ी तफसील से वहाँ मौजूद होकर हम वहाँ मौजूद थे प्रेस क्लब के ऊपर, जब एमक्यूएम के जो कारकुनान लापता हैं और वो लोग, उनके ख़ानदान जो एक अरसा दराज से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी दाद रसी नहीं हो रही थी। प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के लिए ख़वातीन पहुंची, बुज़ुर्ग ख़वातीन पहुंची जिनके बच्चे, बेटे, शोहर, भाई वो लापता हैं एक अरसे से, जिनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही थी। वो जब पहुंचे तो आपको पता है कि हमने बताया आपको कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स भी मौजूद थी, इक्का दुक्का ख़वातीन पहुंचती रही और उनको हिरासत में लिया जाता रहा, कुछ मर्दों को भी हिरासत में लिया गया। उसकी अब तक जो है वो ख़वातीन का तो बताया गया कि उनको छोड़ दिया गया था, मर्दों के हवाले से अब तक जो तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन जो सियासी तौर पर एक्टिविटी है वो मुसलसल जारी है, यानी कि सियासी जो उनके कारकुनान हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, वो उनसे राब्ते में भी। और ख़ासतौर पर जो अब राब्ता कमेटी का जो मजबूत तरीन जो एक नेटवर्क बनाया है, यानी कि मज़ीद जो नए लोग हैं, जो नए ख़ासतौर पर जो जिनके अंदर जज्बा है सियासत का और अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी कौम है, महाजर कौम की खिदमत का, उनको जो है वो राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है। और एक यानी कि एक कह सकते हैं कि आप एक बावसूख और एक जज्बे वाली और एक बाकिरदार जो राब्ता कमेटी को जो है वो उनकी तौसीक हुई है और कुछ लोग शामिल किए गए हैं। ज़ाहिर नाम लेना शायद कुछ लोग मुनासिब ना समझें, लेकिन राब्ता कमेटी काफ़ी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई गई है ताकि ना सिर्फ सियासत के ऊपर जो है वो अपना जो किरदार अदा कर सकें, बल्कि जो कारकुनान की दादरसी के हवाले से भी और उनके अहल खाना जो यहाँ पे लोग हैं और उनके बाद सियासी एक्टिविटी के ऊपर भी ना सिर्फ नज़र रख सकें बल्कि अपना किरदार अदा कर सकें। दूसरा, हमने आपको बताया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर पर लाहौर हाई कोर्ट से पाबंदी लगाई गई थी, उसमें सिंध हाई कोर्ट का केस तो वापस आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एक ख़त लिखा गया था, उसकी अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन मेरे कुछ ज़राए बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से वो तमाम हुक्मनामे, जिन हुक्मनामों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब पर पाबंदी लगाई गई थी, वो सारी फाइल्स और पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया है और कभी भी जो है वो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में से भी रजू किया जा सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर से पाबंदी ख़त्म की जाए। वजूहत वही हैं कि वो ना एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पहले थे, ना
خطاب ہے وہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا. نہ وہ فوج کے خلاف ہے، نہ ریاست کے خلاف ہے، نہ ہی کسی بات کے خلاف ہے. اگر کسی کی کبھی کسی وجہ سے دل آزاری بھی ہوئی تو اس کی وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں. لیکن چونکہ ایک بہت بڑا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے وہ بانی ہیں، قائد ہیں، وہ اپنے جو ان کے جو چاہنے والے ان سے کبھی دور ہو نہیں سکتے. تو لہٰذا عدالت سے اصلاح کی جائے گی. میرے ذرائع کہتے ہیں کہ درخواست پر جو ہے ان کی پابندی ختم کی جائے. بہرحال وہ سلسلہ ایک الگ ہے. لیکن آپ کو ایک چیز اور میں یاد کراتا جاؤں کہ دیکھیں لوگ بتاتے ہیں، ہم خود بھی دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ایک فالوورز ہے، ان کے جو ایک لیڈرشپ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ جمع بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ خطاب بھی کرتے ہیں. اس طرح اور بھی کئی لوگ ہیں. اور اس کے بعد پھر رہنما اور لیڈرشپ میں جو ہے نا بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. الطاف حسین پاکستان کی تاریخ ایک واحد جو ہے وہ رہنما بلکہ لیڈر تھے کہ ان کے خطاب کے دوران میں نے کئی دفعہ ہم نے خود بھی سنا، یہاں پر جب کراچی میں خطاب کرتے تھے ٹیلی فونک خطاب پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا. یعنی کہ وہ رہنما کہ ایک ہیلو کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو خاموش کرا دے، بلکہ لوگوں کا جذبہ ایسا ہو کہ وہ ان کا خطاب سننا چاہتے ہوں. ایسا کبھی کوئی پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں کوئی لیڈر ہو. الطاف حسین صاحب نے بہت سارے لوگوں کو رہنما بنایا ہے. کیونکہ وہ بنانے کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سیاست میں ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے لوگ رہنما بنے لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکے. فاروق ستار دیکھ لیں، عامر خان صاحب دیکھ لیں، خالد مقبول صدیقی صاحب دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب کا جو ایک لوگوں کا جذبہ تھا یا ان کے ساتھ لگاؤ یا ان کی فالوورز تھے، ان کو جذبے کو جو ختم کرنے کے لیے جو مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ظاہر سیاست میں سب کو، تو اس میں پہلے آفاق احمد صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بعد پی ایس پی دیکھ لیں، ایم کیو پاکستان کا وجود دیکھ لیں، لیکن وہ سارے تجربے بھی ناکام ہوئے. یعنی کہ اب میں ویڈیو کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جس طرح مجھے لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ جو ہے رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی ہمیں اطلاعات موصول ہوئی تھی، پھر ہم نے فالو اپ لیا تو اس پہ اب کچھ مزید تیزی آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ 3-4 جو بنائے گئے ہیں یعنی کہ پی ایس پی، ایم کیو حقیقی، ایم کیو پاکستان، وہ یعنی کہ جس طرح بھی ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی اس میں بظاہر لگتا ہے کہ مکمل طور پر ان کو ناکامی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے مہاجر کا، اردو سپیکنگ کا، وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بہت حد تک وہ سپورٹ نہیں کرتا، اور بھی جتنی جماعتیں ہیں ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، اور وہ مہاجر ووٹ صرف اور صرف الطاف حسین صاحب کو ہی سپورٹ کرتا ہے. اچھا جب یہ بیچ میں الیکشن کا جو معاملہ آیا اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی یا ویسے بھی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کراچی نہ صرف معاشی طور پر جو ہے ملک کو چلاتا ہے بلکہ کراچی کا ووٹ جو ہے وہ حکومتیں بناتا بھی ہے، گراتا بھی ہے. یعنی کہ کراچی کا سیاست میں اس طرح کردار ہے. اچھا اس میں جب کراچی کی سیاست الطاف حسین مائنس ہوتے ہیں تو پھر ظاہر جب سپیس بیچ میں آپ نے دیکھا تو اس میں کافی حد تک جو فائدہ ہوا وہ عمران خان صاحب کو ہوا. اب عمران خان کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کو کچھ مینیج کرنے کے لیے کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ مزید ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس ذرائع کا ایک تسلسل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مہاجر سپیکنگ ہے، اردو سپیکنگ ہے، مہاجر ہیں، ان کو ان کے جو اصل ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے. یعنی کہ ان کے جو قائد ہیں وہ جس کو جو ہے وہ سیاست میں جس کو ٹکٹ دیں، جس کو الیکشن میں کھڑا کریں یا جس کو وہ سیاست میں جگہ دیں، وہ ان کا حق صرف ان کے پاس ہی ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان مختلف گروپس ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور مختلف جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی ہو اور اپنی جو ان کا سیاست میں جو اثر رسوخ جو تھا وہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. تو اب اس میں خاص طور پر جس طرح مختلف ذرائع سے، رابطہ کمیٹی سے اور کچھ سورسز سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ یقیناً اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہائی پیمانے پر بڑے لیول پر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی واپسی سے متعلق جو ہے وہ بات چیت جاری ہے. ظاہر ہے الطاف حسین صاحب کے جو اپنے جو ان کی رائے ہے وہ کبھی بھی وہ اس قدم سے پیچھے نہیں ہٹتے. ظاہر ہے وہ جو ان کا موقف ہے وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور یعنی کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آگے باتیں ضرور چل رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ آگے ہو سکتا ہے. آج خاص طور پر اینکر جو عمران ریاض ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی، رابطے بحال ہو چکے ہیں اور جلد جو ہے بڑی خبر آئے گی. میں نے اس بات پہ بھی موقف لینے کی کوشش کی لیکن جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک اس کا موقف نہیں آ سکا ہے. لیکن جو دیگر ذرائع ہے میں نے ان سے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ
सियासत में, मुल्क में, और जो उतार चढ़ाव है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ एलिगेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कभी भी इम्कान ये नहीं पैदा हो सकता कि अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस आ जाए। लेकिन जो कुछ ज़राए हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है, मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके दरमियान या उनके अंदर मौजूद है, जिसमें वो चाहता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ महाजर जो कम्युनिटी है उनकी साख को बहाल करना है, बल्कि उनको एक लीडरशिप भी की ज़रूरत है, और वो लीडरशिप सिर्फ जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई मुतबादिल हो नहीं सकता जब तक वो है, तो लिहाजा उनकी लीडरशिप जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी ज़ेरे गर्दिश हैं। अब ज़ाहिर है जो इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होती जाएगी वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो मैं आपको बता रहा था कि सियासत के बारे में वो न सिर्फ वीडियो बयान जारी कर रहे हैं बल्कि मुसलसल जो वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको 2 दिन का उनका पहले का ट्वीट जो है पढ़ कर बताऊँ, तो उन्होंने जब कराची में, ख़ासतौर पर हम भी जब मौजूद थे, तो हमने दीगर जगहों पर देखा कि शेल जब फायर किए जा रहे थे या फायरिंग हो रही थी तो वो हवाई फायरिंग थी, यानी कि ऊपर की तरफ थी। या कराची में स्टेट जो है वो शेल भी फायर किए गए, ख़वातीन भी बेहोश हो रही थी। मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त, तो मेरे खुद भी सांस लेना मुश्किल हो गया था, आंखों में जो है वो धुआं चला गया था शेल का, और काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना हुआ। तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि क्या मेरा कहा जो है हमेशा की तरह सच साबित नहीं हुआ। पूरे मुल्क से निकलने वाली रैलियों पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हुई जिस तरह कराची में की गई, जहां शहरियों को सीधी फायरिंग, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से निशाना बनाया गया। इसलिए क्या मैं पाकिस्तान के बाद से ही कराची और इसके शहरों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। ये वीडियो भी उन्होंने टैग की है, और वीडियो में बिल्कुल वही वाली बात है कि यहाँ कराची की वीडियो है, और ऐसा ही कुछ हुआ जो ये वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा है। हम भी वहाँ मौजूद थे जिस तरह पुलिस का रवैया सामने आया। उसके बाद फिर उन्होंने अगले एक ट्वीट में इमरान खान को जो है मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान न्याजी, अफसोस सद अफसोस, ख़वातीन, मासूम बच्चे और अवाम आंसू गैस और लाठियों से ज़ख्मी होते रहे, और तुम ये यकीन दिलाते रहे कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम डी चौक नहीं पहुँचे, लेकिन तुम डी चौक पहुँचकर जो है मुख्तसर खिताब किया, और उसके बाद फिर जो है वो रवाना हो गए, और धरना जो है वो उसके बाद फिर धरना नहीं दिया, और इस तरह जो है तुम चले गए। और उनका कहना है कि ये धोखा या खुफिया डील नहीं है, इसे जो है उन्होंने कहा ये धोखा या खुफिया डील नहीं कहेंगे। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाया, और उसके बाद फिर उन्होंने खासतौर पर जो अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत हैं तो उस पर भी उन्होंने खासतौर पर तबसरा किया, एक वीडियो और उसके बाद फिर ट्वीट के ज़रिए, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साथ दिया है, और ये अदालतें रात को सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और PDM के लिए खुलती हैं। अदालतें कभी किसी गरीब के लिए भी रात को जो है वो खुलनी चाहिए, नहीं खुलती। इस तरह उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें कहते हैं, यू टर्न मास्टर, साफ बताओ कि तुमने कौम से झूठे वादे जो है क्यों किए, और इलेक्शन की तारीख के लिए जान की बाजी लगाने का दावा करने वाले अब तसादम का बहाना क्यों बनाया। इधर उधर की बातें करके कौम को बेवकूफ़ मत बनाओ। सोशल मीडिया की वजह से अब खुफिया डील नहीं रही। तुम उनकी अना के बग़ैर जो है वो 6 दिन बाद ही लॉन्ग मार्च नहीं करोगे। अब जो है वो अच्छा, उसमें आखिरी जो उनका जुमला था वो ये था कि तुम उनकी इजाज़त के बग़ैर 6 दिन बाद भी लॉन्ग मार्च नहीं करोगे। इनकी जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, यानी कि वो मुसलसल जो है इस बात का सियासत में इन भी है, और वो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वो इनकी जो है वो बात किसके हवाले से कह रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हुए और सियासत का जो मामला है उसके तसलसल की बुनियाद पर जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये ज़रूर तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्ते भी हैं और राब्ते बहाल भी हो गए हैं, और उनकी वापसी और उनकी सियासत की वापसी के हवाले से बहुत जल्द जो है खबरें आने वाली हैं। अब मज़ीद देखते हैं जो पेशरफ्त होती जाएगी। ज़ाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।